वो कंसेप्ट में नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड, मेथड कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं इन डॉट डेट ऑटो रन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ना, ये उसी के साथ ही कॉल हो जाता है और रन हो जाता है। जो हमने पहले मेथड बनाया ड्राइव नेम का, उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं फिर रन होता है। लेकिन ये जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करते हैं तो ये रन हो जाता है। इट्स नेम इज ऑलवेज द सेम एज द क्लास नेम। इसका नेम जो होता है, ये क्लास का नेम जो होता है, लाइक के हमने कार क्लास का नेम लिखा है तो इस मेथड का नेम भी कार होगा। तो ये इससे हमें पता चलता है ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन इसमें हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। तो उन पैरामीटर्स को किस तरह हम पास करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं हम नीचे। ये क्लास हमने एक बनाई है, क्लास कार, एंड उसमें हमने कुछ उसके एट्रीब्यूट लिखे हैं, स्ट्रिंग, मॉडल, इंट, ईयर। ये दो एट्रीब्यूट हैं। नीचे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है कार नेम का। ये देखिए, ये दो पैरामीटर इसमें पास करवा रहे हैं और इसकी कर्ली ब्रेसेस इधर हमारी क्लोज हो रही है। ये हमारा कार जो है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं और इसको समझते हैं हम इसको किस तरह बनाते हैं और कार किस तरह करते हैं। ये देखें, ये भी क्लास का नेम भी कार है और फंक्शन जो हमने मेथड बनाया है इसका नेम भी कार है। इससे हमें पता चलता है ये कंस्ट्रक्टर है। चलें हम इसको प्रैक्टिकल देख। ये हम कर रहे थे सारे चीज़ें। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया वाइड ड्राइव, ये हम कॉल कर रहे हैं। ये देखें, ऑब्जेक्ट के साथ हम मेन में कॉल कर रहे हैं। तो इधर इसको हम रिमूव करते हैं और इधर हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें जो क्लास का नेम है वो लिखना पड़ेगा और ये स्मॉल ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। इसको सिंपल हम प्रिंट करवा लेते हैं। दिस इज माई कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं। जो मेन फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर रहे थे ना, हमारी जो क्लास की एट्रीब्यूट हमने बनाए हैं, ये सारी चीज़ें ये रिमूव की। सिंपल हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये देखें, ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और हमने कुछ नहीं किया और इसको कॉल भी नहीं किया। ये जो मेथड बनाया है इसको कॉल नहीं किया। इसको अब रन करते हैं तो इसको खुद कॉल होना चाहिए। जो हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा है कि ये खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है, रन हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये देखें, दिस इज माई कंस्ट्रक्टर। तो ये खुद ब खुद ही इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हमने ड्राइव को कॉल किया था। तो इधर हम एक ड्राइव वाला भी फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं। इसकी वाइड है, लेकिन देखें कंस्ट्रक्टर में हम कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते। इसमें जो ये हम कस्टम बना रहे हैं, इसको हम कोई चीज़ रिटर्न भी दे सकते हैं। ड्राइव अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, स्मॉल ब्रेसेस, एंड पे कर्ली ब्रेसेस आएंगी। ये हमारा फंक्शन बन गया है, ये नॉर्मल फंक्शन। इसको प्रिंट कर लेते हैं हम। प्रिंट में लिखते हैं नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, और अब रन करते हैं। हमने इधर कॉल नहीं किया, मेन फंक्शन में हमने इसे कॉल नहीं किया ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये हमारा कॉल होगा भी नहीं, ये रन नहीं होगा हमारा। इसको कॉल करना पड़ेगा। ये नॉर्मल फंक्शन है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर में हम कुछ पैरामीटर्स भी पास करवा सकते हैं। इधर हम इंट ए एंड बी, टू पैरामीटर्स पास करवाते हैं। ये देखें, ये हमें एरर आना स्टार्ट हो गया। ये इधर एरर आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हमने वो क्लास हमारी लिखी है, इसमें हमें टू आर्गूमेंट्स या पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। किस टाइप के? जो हमने इधर कंस्ट्रक्टर में बनाया है, इंटीजर टाइप के। इधर 12 एक पास करवाते हैं, दूसरा हम 2 करवाते हैं। ये देखें, हमारा एरर गॉन हो गया है। तो इधर हम इनको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में हम ये करते हैं a प्लस बी कर लेते हैं। a प्लस बी होके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इधर 12 और 2 है तो 14 आना चाहिए रिजल्ट में। ये देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखें, रिजल्ट में 14 आया। इसको हमने कॉल नहीं किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया। तो ये हमारा होता है कंस्ट्रक्टर। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं मज़ीद कि ये किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है, उसका नेम कार है और उसके बाद इसके ये 2 एट्रीब्यूट हैं या 2 वेरिएबल्स कह सकते हैं, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं कर रहे कहीं भी। और नेक्स्ट हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर बनाया। जो क्लास का नेम है वही हमारे फंक्शन का नेम होगा, तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। इसमें 2 पैरामीटर्स पास करवा रहे हैं इंट टाइप के।
ए एंड बी, और बाद में हम इनको प्रिंट करवा रहे हैं। ए प्लस बी होके जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें शो होगा। इधर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, किस टाइप का है, ये हमारा कार टाइप का है, ये हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और ये जो पैरामीटर है ये कंस्ट्रक्टर के हैं। ये जो 12 है ये ए में आएगा, 2 है ये हमारा बी में आएगा, और ये ए प्लस बी होके हमें 14 इधर रिजल्ट शो हो रहा है। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है और हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं, और ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।